सो रामायण मूवी का ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिलीज हो गया, जिसका वेट मैं कर रहा था क्योंकि मैं रिएक्शन देखना चाहता था कि अमेरिकन किस तरीके से इस ट्रेलर पर रिएक्ट करते हैं। और एक वीडियो, 2-3 वीडियो मुझे मिली, बहुत सी वीडियोस मिली और बहुत सी वीडियोस मैंने देखी। एक वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, भी ज्यादा नहीं दिखा सकता, पता लगे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दे, लेकिन कुछ वीडियोस में दिखाऊंगा जिसके अंदर अमेरिकन इस मूवी को डूम्सडे से कंपेयर कर रहे हैं। और उनका पॉइंट मुझे बहुत हद तक वैलिड भी लगा, मतलब बुराई नहीं कर रहे, तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रामायण का ट्रेलर बेटर है डूम्सडे से। अब डूम्सडे का जब मैंने रिव्यू किया था ट्रेलर का, तो वहां पे मैंने वीएफएक्स में थोड़ी सी कमी भी बताई थी आपको कि वीएफएक्स में थोड़ी कमी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम इसमें एक्सप्लोर तो करने वाले हैं, साथ में हम बात करेंगे एक और चीज की। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि इसके वीएफएक्स सीजीआई मुझे पसंद नहीं आए, मूवी के अंदर कमियां हैं डेफिनेटली, बट जब मुझे पता लगा कि मेकर्स इसको इंप्रूव करने वाले हैं, मूवी को आने में 3 महीने बचे हुए और उस बीच ये लोग डेफिनेटली और ज्यादा इंप्रूव करेंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आप इंप्रूव कर सकते हैं तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन जो डूम्सडे वाला पॉइंट है जो फॉरेनर्स रख रहे हैं, वो मुझे काफी वैलिड लगा। अब वहां पे आने से पहले एक चीज आप लोगों को पता होगा, मुझे भी पता है, कि ये जो इंडियन मूवीज के रिएक्शन दिए जाते हैं, ये अक्सर 90% टाइम यहाँ पे ये सब खाली व्यूज के लिए होता है, फेक व्यूज के लिए, कि व्यूज फार्मिंग कर लेते हैं, बस वो तारीफ करते हैं। उनको ना हिंदी समझ में आती है, ना उनको तमिल तेलुगु कुछ भी समझ में आती है, बस वो लोग रिएक्ट करते हैं। अबे तुम हंस रहे हो, तुम्हें हिंदी आती है जो तुम हंस रहे हो, ना तुमने सबटाइटल ऑन कर रखे हैं, तो तुम्हें समझ में क्या आ रहा है वहां पे। दूसरी बात ये भी होती है कि मान लेते हैं मूवी के वीएफएक्स सीजीआई के अंदर कमी है, जो कि वो लोग भी एडमिट कर रहे हैं कि हाँ थोड़ी बहुत कमी है, तो भैया वीएफएक्स सीजीआई को साइड हटाओ, कैरेक्टर्स तुम्हें कैसे समझ में आ रहे हैं ये बताओ। श्री राम कौन है, रावण कौन है, ये लोग कौन है, ये तुम्हें कैसे समझ में आ रहा है। तो वहां पे पता लगता है कि ये लोग खाली यहाँ पे बकवास कर रहे हैं बस। लेकिन जो लोग जनरल लोग हैं, जो लोग वैलिड पॉइंट्स रख रहे हैं, उनकी बात मुझे काफी पसंद आई। I wasn't fucking around when I said this looks so much better than Doomsday. It looks like Doomsday. The first trailer I was like, it looks fine. It's very dark, but it was all right, whatever. But this looks, it's colorful. The story itself is intriguing. There's a lot of, like, again, I don't know the story, so I have to just go by what I'm seeing right now. It's just like a lot of inventive visuals, you know. I don't know. Looks like it'll be a good time at least. उसमें से एक बंदे ने कहा कि रामायण मूवी का ट्रेलर डूम्सडे से अच्छा है। अब वहां पे उसके कहने के पीछे कारण ये है, डूम्सडे का ट्रेलर काफी डल सा लग रहा है। उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं, काफी सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको देख के हम पागल हो रहे हैं। अगर कोई बंदा डूम्सडे को लेके बहुत ज्यादा पागल हो रहा है ना, तो वहां पे वो वीएफएक्स सीजीआई के लिए पागल नहीं हो रहा है, वहां पे वो डॉक्टर डूम के लिए पागल हो रहा है, आगे क्या होने वाला है वो देखने के लिए पागल हो रहा है। वीएफएक्स सीजीआई सेकेंडरी चीज आ जाती है, लेकिन रामायण के केस में वीएफएक्स सीजीआई ही फर्स्ट चीज आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्टोरी सबको पता और बहुत अच्छे से पता। और जब भी मैं वो महाभारत सुनता हूँ, रामायण में महाभारत की बात कर रहा हूँ, जब द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, ये सब मैं अक्सर सुनता रहता हूँ, घटोत्कच और अश्वत्थामा का युद्ध सुनता हूँ। कोई भी मूवी इस दुनिया के अंदर, उसको जो मेरे दिमाग के अंदर चलता है ना, जो बोलते हैं, जो मैं इमेजिन करता हूँ, उससे बेस्ट जो मैं इमेजिन कर सकता हूँ, उससे बेस्ट कोई भी मूवी नहीं दिखा सकती। तो यहाँ पे स्टोरी हमको बहुत अच्छे से पता है, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, हर एक चीज पता है। सिर्फ एक चीज हमको देखनी थी कि वीएफएक्स सीजीआई कैसे हैं, वर्ल्ड बिल्डिंग किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से चीजें दिखाई जाएंगी, वही देखने के लिए हम एक्साइटेड थे। इसीलिए यहाँ पे इस मूवी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बहुत लोगों द्वारा, और बहुत लोगों, मतलब मेजॉरिटी जो रिव्यूअर्स हैं, तारीफ भी कर रहे हैं और थोड़ा सा बुराई भी इस मूवी की कर रहे हैं इस चीज में। लेकिन जब बात ये आती है कि भाई ये लोग इंप्रूव करेंगे, क्योंकि लास्ट टीजर के कंपैरिजन में इन लोगों ने इंप्रूव किया है, तो चीजें ठीक हो जाती हैं और ज्यादा, क्योंकि वेट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, 3 महीने की तो बात है। और यहाँ पे एक और चीज समझ में आती है कि मूवी 2 पार्ट में बन रही है। अगर मेकर्स को फ्रॉड करना होता तो वो एक ही पार्ट में बना देते, लाइक आदि पुरुष बना देते, एक सीट हनुमान जी के लिए छोड़ देते, बस फिर तो मूवी हिट हो जाती। मतलब मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन अगर धोखा देना होता तो एक पार्ट ही काफी था, यहाँ पे 2-2 पार्ट नहीं रखने चाहिए थे। अब यहाँ पे इस मूवी के ट्रेलर की बुराई पता है क्यों हुई है? क्योंकि इस मूवी की तारीफ भी बहुत जगह हुई है। अब तारीफ होगी तो बुराई भी होगी, वरना रामायण मूवी के अलावा किसी और मूवी को लेकर के क्या इतनी बुराई हुई है? लाइक कल की आई तो क्या कल की में इतनी बुराई हुई थी? नहीं। जब चीजें बड़ी होंगी ना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। नमित मल्होत्रा की कंपनी 8 बार ऑस्कर जीत चुकी है, ड्यून मूवी के वीएफएक्स सीजीआई उन्होंने किए हैं, ब्राउन स्क्रीन यूज करके किए हैं। तो मेरे जैसा इंसान जो ड्यून के वीएफएक्स सीजीआई को जानता है कि किस तरीके से वहां पे काम किया गया था, वो बंदा ड्यून मूवी देख रखा है, तो वो तो भाई एक्सपेक्ट करेगा ना भाई कुछ वैसा ही रिफाइंड एकदम सब चीज देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यहाँ पे इस चीज को लेकर के हो रहा है कि यहाँ पे इन लोगों ने रियल लोकेशंस पे शूट नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता डेफिनेटली। उससे चीजें और अच्छी निकल के सामने आती। लाइक बाहुबली का सीन आप देख सकते हैं, बाहुबली मूवी के अंदर रियल लोकेशंस पे शूट किया गया है, वहां पे एक्टर्स को बुलाया गया है, बहुत बड़ी बड़ी क्राउड को बुलाया गया है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आपको एक जस्ट एग्जांपल दूं, RRR मूवी का शुरुआत का सीन जहाँ पे राम बहुत सारे लोगों से लड़ता है, वहां पे जितने लोग दिख रहे हैं उतने सारे लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग थे। उसको थोड़ा सा वीएफएक्स सीजीआई की मदद से बढ़ाया गया था, लेकिन वहां पे उतने सारे हजारों लोग होने की वजह से ही वो सीन इतना ग्रैंड लग रहा था।
अगर सिर्फ VFX CGI ऐड कर देते तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। मूवी के ट्रेलर के अंदर अभी भी कमियां हैं, बट ये इंप्रूव करने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज होती है, अक्सर हम लोग जब भी मूवीज एंड सीरीज आती हैं तो उसमें हम इतनी कमियां नहीं निकालते। इस तरीके की विजुअल्स किसी और मूवी के अंदर मिल जाए तो हम बोलेंगे यार बढ़िया यार, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रामायण के विजुअल्स तो कमाल के हैं। इस मूवी के विजुअल्स बहुत जगह पे एकदम इंप्रेसिव है, लाइक जटायु वाला सीन, पुष्पक विमान वाला सीन, और भी ऐसे मल्टीपल सीन है जहाँ पे ये लोग दिव्यास्त्र का यूज कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा देखने में लगता है। बट मूवी पता है क्यों क्रिटिसाइज की जा रही है? क्योंकि मूवी बहुत बड़ी है, मूवी बहुत बड़ी बनाई है नमित मल्होत्रा ने, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा सेट है। एक बंदा जो हॉलीवुड सिर्फ देख रहा है, हॉलीवुड मूवीज लाइक मैं बचपन से हॉलीवुड मूवीज देख रहा हूँ, और VFX CGI को मैं बचपन से उसके पीक पे भी मैंने देखा है, और वो गिर रहा है तो मैंने उसको भी देख रखा है, तो मुझे VFX CGI के बारे में बहुत कुछ पता है। अब मेरे दिमाग के अंदर अगर चीजें एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा सेट हो जाएंगी, लाइक कि भाई ड्यून मूवी जैसे VFX देखने को मिलेंगे, ऐसा ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये मूवी थोड़ा नीचे आ जाती है। और इस मूवी का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ही VFX था, CGI था, क्योंकि अगर इमोशन ही हमें देखना होता तो उसके लिए तो रामानंद सागर की रामायण मूवी भी है। लेकिन स्टिल ये ट्रेलर एक काफी अच्छा खासा ट्रेलर है। अब यहाँ पे डूम्सडे पे आ जाते हैं। डूम्सडे का जो ट्रेलर है वो ट्रेलर अच्छा है, मैं एक्साइटेड हूँ, सब लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम वहां पे डॉक्टर डूम को देखना चाहते हैं, वहां पे हम आयरन मैन को रिटर्न करते हुए देखना चाहते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने के लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। और ये एक दिन में नहीं बना, ये 2008 की आई हुई मूवी आयरन मैन से लेकर के आज तक का सफर है, मतलब 2008 से लेकर 2026 लगभग 18 साल का सफर है ये, तब जाके इतनी एक्सपेक्टेशन सेट हुई। और डूम्सडे का ट्रेलर जिनको भी पसंद आ रहा है, VFX CGI की वजह से पसंद नहीं आ रहा, वहां पे कोई VFX CGI की बात ही नहीं कर रहा, वहां पे लोग कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं भाई, इस वजह से वो लोग एक्साइटेड है। लेकिन अगर डायरेक्टली विजुअल्स के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से, तो बहुत से लोगों को रामायण का ट्रेलर ही अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि वो जो सीन आता है जहाँ पे डॉक्टर डूम के ऊपर हमला करता है थॉर, वो भी कुछ बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं है। लाइक आप डायरेक्टली उसको इन्फिनिटी वॉर से कंपेयर कर सकते हैं, इन्फिनिटी वॉर वाला सीन ज्यादा रियलिस्टिक लगता है। तो इसीलिए अमेरिकन फॉरेनर्स इस मूवी के ट्रेलर को बहुत ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा इफ है कि नमित मल्होत्रा कैसे लोगों को लेकर के जाएंगे थिएटर्स तक, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो रिव्यूअर्स हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो लोग तो मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े रिव्यूअर्स हैं अमेरिका के अंदर, वो इस मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ना ही मैंने किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर, कोलाइडर पर या स्क्रीन रेंट पे वहां पे इस मूवी के बारे में ज्यादा सुना है, ऐसा कुछ भी अभी तक देखने को नहीं मिला। इसी वजह से इसका जो सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट था ना, वो था VFX CGI। अगर VFX CGI इंप्रूव हो गया, वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा बन गया, तब तो मूवी ये चल सकती है हॉलीवुड के अंदर। लेकिन अगर इन्होंने इंप्रूव नहीं किया तो हॉलीवुड के अंदर ये नहीं चलने वाली, क्योंकि वो लोग श्री राम के बारे में कुछ नहीं जानते, रामायण के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उन लोगों को एक चीज जो सबसे पहले उनकी आंखों पे चढ़नी थी वो थे VFX CGI की, यार अवतार लेवल की VFX CGI, यार क्या कमाल की चीजें लग रही हैं, तब जाकर के ये मूवी वहां पे चल सकती थी। लेकिन ये VFX CGI हॉलीवुड के लेवल के नहीं है, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और काफी लोगों को लग रहा होगा कि मैं हेटर हूं, तो मैं बता दूं रामायण का जो ट्रेलर आया था उससे पहले मल्टीपल वीडियोस मैंने लाई हैं जिसमें मैंने मूवी की बहुत तारीफ की, क्योंकि वो सीन्स जो लीक हो रहे थे बहुत अच्छे देखने में लग रहे थे। लेकिन अगर मूवी के अंदर कुछ कमी है और मुझे वो दिख रही है, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं क्रिटिसाइज करूं, क्योंकि अगर क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा तो कभी इंप्रूव ही नहीं होंगे। जितना फैंस जरूरी हैं, जितना सपोर्ट जरूरी है, उतना ही क्रिटिसिज्म जरूरी होता है, क्योंकि अगर लोग क्रिटिसाइज करना बंद कर देंगे तो कभी चीजें इंप्रूव नहीं होंगी। लाइक बॉलीवुड इतना इंप्रूव क्यों किया, धुरंधर जैसी मूवीज आई, रामायण मूवी आ रही है, क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है क्योंकि साउथ मूवीज को देख देख के लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया बॉलीवुड को, तब जाके इन्होंने अपना बजट बढ़ाना शुरू किया। अब हमको एक से एक धमाकेदार मूवीज देखने को मिल रही है बॉलीवुड के अंदर भी, वरना एक पल के लिए सबने मान लिया था बॉलीवुड मर गया, अब केवल साउथ और हॉलीवुड चलेगा बस। तो इसीलिए क्रिटिसिज्म भी जरूरी होता है, बट हॉलीवुड के लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, इसका ट्रेलर बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बट अभी भी कॉमन लोग इस मूवी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मूवी को कितनी स्क्रीन पे रिलीज किया जा रहा है, 46,000 स्क्रीन पे, 1 लाख स्क्रीन पे, कोई फर्क नहीं पड़ता लिटरली, जब तक कि लोग देखने नहीं जाएंगे थिएटर्स में इस मूवी को। वैनम द लास्ट डांस को 43,000 स्क्रीन पे रिलीज किया गया था, लेकिन वो वैनम 1 मूवी के कंपैरिजन में उतना कलेक्शन नहीं कर पाई, वो इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई। मार्वल की मूवीज को बहुत सारी स्क्रीन मिलती हैं, लेकिन देख सकते हैं आप पिछले कुछ समय से वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाई, जबकि वो बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है, बहुत सारे लोग उसके बारे में जानते हैं। तो इसीलिए थिएटर्स के अंदर ले जाना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होगा। और यहाँ पे नमित मल्होत्रा को अगर इस मूवी को हॉलीवुड के अंदर चलाना है तो उनको VFX CGI को इंप्रूव करना ही होगा हर हालत में, और मूवी के अंदर जो भी अभी थोड़ी बहुत कमियां देख रहे हैं उसको भी इंप्रूव करना ही पड़ेगा, जो कि होपफुली वो लोग कर भी लेंगे। इसीलिए मैं काफी ऑप्टिमिस्टिक, और मुझे लगता है कि अगर इन लोगों ने इंप्रूव कर लिया
लिया तो मूवी डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड भी चल सकती है। दो ऑब्स्टिकल हैं, पहला तो मूवी के अंदर जो अभी भी थोड़ी बहुत कमियां उनको इंप्रूव करो, उसके साथ में किसी तरीके से अमेरिकन इसके बारे में बात करें, कुछ तो यूएसपी निकालो यार इसका, उनको कुछ तो दो, क्योंकि वीएफएक्स सीजीआई वो देख चुके हैं, मूवी के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा इस मूवी के बारे में। तो कुछ ऐसा करो कि वो लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो जाएं। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और आपको क्या लगता है 3 महीने में ये लोग इंप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।